जय बजरंगबली। तो चलिए चलते हैं अंदर। बहुत ही सकरा रास्ता है और कैमरे में लाइट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में काफ़ी अंधेरा है। हेलो दोस्तों, तो मेरे गांव में एक पहाड़ है जो कि आपको नहीं पता होगा, जो बहुत ही प्राचीन समय से सम्राट अशोक के समय से है, जो कि नागरी लिपि जो लिखावट चलती थी उस वक्त, वो यहाँ के पत्थरों में शिलान्यास से लिखित है। तो उसी पहाड़ पर मैं आज जाने वाला हूँ, तो आपको सारी जानकारी दिखाऊंगा, जो कि क्या क्या भी बचा है। एक गुफा भी छोटा सा है, उसमें भी अंदर जाने का कोशिश करूंगा। और बहुत ही मतलब राजाओं के समय में जो कमरे होते थे उसकी ईंट वगैरह अभी भी वहाँ पर है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए चलते हैं पहाड़ पर। इस प्रकार का रास्ता है जो कि मैं अपने गांव के खेत की तरफ से जा रहा हूं, मैं अपने रोड की तरफ से नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ कुछ इस प्रकार का रास्ता है दोस्तों। ये रहा हमारा रास्ता पहाड़ पर जाने का, जो कि काफ़ी सुनसान है और रात में तो डर भी बहुत लगता होगा। और यहाँ पर पूरी चिकनी परत है, ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, बहुत चिकनी सतह है, कहीं फिसल ना जाऊं। चलिए चढ़ते हैं। और चप्पल पहन कर ही आ गया आज तो, कोई नहीं, चल बहुत ही स्ट्रगल हो रहा है। चलिए, आई भी नहीं इस पहाड़ का, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद थोड़ी मुश्किलें होती है। वैसे तो और भी रास्ते हैं इस पर चढ़ने के, पर मैं इसके नज़दीक था इसलिए इसी से चढ़ना प्रीफर किया। बाकी ऊपर चलने के बाद आपको पूरी गांव का व्यू दिखाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे तो अभी ठंड का मौसम है, लेकिन कोहरा की वजह से थोड़ा व्यू कवर हो जाता है, लेकिन ऐसे भी काफ़ी अच्छा है। सांस फूल रही है मेरी तो। हाँ, ऑलमोस्ट पहुंच गए, बस 10 कदम और। वाह, थोड़ा सा ओह सॉरी, फिसल भी गया। ओह गाइस, पहुंच गया। मेरी तो सांस ही फूल गई। वाह, अब समझ में आया एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। ये भी पूरी हाइट तो नहीं है, पर मैं जहाँ भी चिकनी सतह से चढ़ा हूँ वो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोहरे की वजह से विजुअल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी और ऊपर चलते हैं। अभी और भी चढ़ाई है, लगभग जितना मैं ऊपर आया उसके आधा, पर इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है जितना से मैं चढ़ के आया हूँ। सो उतना हार्ड नहीं होगा, ये हल्का ही है। और वो आपको पेड़ दिख रहा होगा, वो ही सबसे टॉप जगह है। मेरा भाई आए हम गुफा के अंदर, अब जाएंगे थोड़ी देर। मेरा टूरिस्ट गाइड बन के आया आज। अब थोड़ा देर में अंदर जाएंगे गुफा के अंदर, और देखेंगे। बैक कैमरामैन भी है, यही कैमरामैन मैं था, लेकिन अब भाई कहने के जो बोले भाई वही कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और नज़ारा देखिए आप। तो ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि उनके कमरों का ईंट वगैरह अभी भी ऐसे है जैसा कि आप देख सकते हैं। रूम का स्ट्रक्चर भी है, कमरे का स्ट्रक्चर है, और ऐसा सा ना कितने कमरे यहाँ पर है। ये सबसे ऊंचाई पर है तो इसलिए ये विजिबल हुआ है। बाकी पहाड़ के अंदर न जाने ऐसे कितने रूम होंगे, बहुत सारे यहाँ पर खजाने भी है। अब तो ये बिहार सरकार का धरोहर हो चुका है। और यहाँ पर एक मज़ार भी है पीर बाबा का, और पहाड़ पर से कुछ ऐसा व्यू है। और विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है फिर भी। और अब हम लोग वहाँ चलते हैं। बहुत ही उतार चढ़ाव वाली पत्थरें हैं, काफ़ी मशक्क़त हो रही उतरने में। और ये यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रतिरूप हुआ है यहाँ पर, जो कि कई साल पहले हुआ है। वो जो कि आप देख रहे होंगे उजला कलर का जो बिल्डिंग होगा उसी में है, अभी फुल डेवलप नहीं हुआ है। पत्थरों की कटाई देख सकते हैं आप, कितनी ही क्या कहूँ मैं, सफाई से कटाई है। जैसा लगता है कि
कई सालों, 100 सालों, हजारों सालों, करोड़ों सालों से यहाँ पर हो। पानी के कटाव से ऐसा बन गया है और मैं अभी काफ़ी डेंजर जगह पर हूँ। एक मिस्टेक, अगर मैं गिर गया तो घर वालों से काफ़ी डांट सुननी पड़ेगी। क्या पता खाना पीना भी बंद कर दे। इसलिए संभल के चलना पड़ेगा। अभी और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। एक्चुअली तो नहीं पता कहाँ पर है, बस फ़ोटो से अनुमान लगाए थे कि यहीं पर होगा। हाँ, मिल गया। हम जो कि भाई के साथ आए थे, उनके जो गुफा आती नागरी लिपि के बारे में जो कि दिखाना था, वही कुछ इसका अवशेष हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरकार तक इसकी जो वीडियो है वो पहुंच पाए और जनता लोग के पास भी पहुंच पाए, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए, देख सकते हैं आप लोग लिपि, जो कि आज के समय की तो है नहीं, इसलिए हमारे समझ की तो है नहीं है। और ऐसा ना जाने कितने लिपि लिखी हुई है। और मैं दिखाता हूँ, उधर साइड भी है। चलिए मैं आपको उधर से लेके जाता हूँ। और बच्चों ने लिख के अंदर, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये भी कुछ लिखा हुआ है, ये भी है। और ऐसे न जाने कितने अवशेष हैं प्राचीन कालों का। ये यहाँ पर एक चित्र भी है, पता नहीं आपको साफ से दिख रहा होगा कि नहीं। ये पुराना चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर एक पुराना प्राचीन चित्र भी है, जो कि नरसिम्हा भगवान का है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूँ। और मैं थोड़ा दूर करता हूँ कैमरा। काफ़ी खड़ी चट्टानों पर ये लिखावट हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खड़ी तेज नोकों वाली पत्थर है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया, कुछ प्राचीन शब्द लिखे नागरी लिपि, जो कि सम्राट अशोक के समय ही चलना प्रचलित हुआ था, जो कि आज से करीब 20 ईवीसी पूर्व की बात है ये। और उस वक्त से जब ये प्रचलित हुआ था, तब से आज तक ये अभी हमारे संस्कृति धरोहर में शामिल है। और जैसा कि आप देख, कुछ बच्चे ने भी हमारे प्रभु श्री राम का नाम लिख रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए, और आगे की एक गुफा है, मैं वहाँ पर गुफा में भी लेकर चलता हूँ और कोशिश करूँगा अंदर चलने की। और जो कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है वहाँ पर, तो शायद ही मैं जा पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, ऐसा दिखता है हमारा गांव। ज़्यादा बड़ा गांव तो है नहीं। और वे दूर में स्कूल है हमारा, और आगे और लेफ्ट साइड, राइट साइड में, दोनों साइड रेलवे ट्रैक है। एक और छोटी सी चोटी है, वहाँ पर भी जाने का कोशिश करेंगे हम। पहले चलिए गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। ये रास्ता जाता है गुफा की ओर, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। काफ़ी ढलान है और कच्ची मिट्टी है, पत्थर भी अच्छे से बैठे नहीं हैं, तो पैर संभल के चढ़ना पड़ता है, क्या पता फिसल जाऊँ। ये एक हाथी का चित्र है, जो एक घंटी टांगे हुए चल रहा है, और ये गुफा के जस्ट ऊपर ही है। तो चलिए गुफा के, कुछ ऐसा दिखता है हाथी का चित्र। हमारे गुफा का रास्ता आ चुका है, और ये काफ़ी खिसकी मिट्टी थी, ढीली मिट्टी थी, उससे पैर भी स्लिप हो रहा था। और ये रहा गुफा। तो चलिए अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अंदर जाने में तो ऐसे डर लग रहा है, लेकिन ओनली फॉर यू, मैं जा भी पाऊँगा। जय बजरंगबली। तो चलिए चलते हैं अंदर। बहुत ही सकरा रास्ता है, और कैमरे में लाइट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में काफ़ी अंधेरा है। एक्चुअल में काफ़ी अंधेरा है, और ज़्यादा अंदर तो पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं। और आगे जाने का भी रास्ता है। चलिए, जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर जाऊँगा। वाह! और एक सेकंड लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये नीचे जाने का उधर रास्ता है, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। और इधर कुछ ऐसा दिखता है, आगे से रास्ता ब्लॉक है। बाकी जब सरकार खुदाई करेगी तो इसमें बहुत सारे प्राचीन अवशेष मिलेंगे। कई बार तो खुदाई करके सरकार ले भी गई, और उस पर भी जांच निरीक्षण चल रहा है। कार्बन डेटिंग कर रहे हैं लोग, ये स्पष्ट करने के लिए कि वाकई कितना पुराना है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं बाहर। काफ़ी मशक्क़त हुई अंदर आने में, पर निकलना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो सावधानीपूर्वक निकलते हैं।
आप लोग ऐसा कभी ट्राई मत करें। फाइनली निकल गए। ये ऐसा दिखता है गुफा, काफ़ी सकरा रास्ता है। और ये रहे मेरा गांव। तो चलिए उस चोटी पर चलते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस नीचे उतर के जाना पड़ेगा। ये कुछ जंगलों के बीच होते हुए जा रहे हैं हम दूसरी चोटी पर। ये देखिए, ये रेगिस्तानी पौधा है जो कि रेगिस्तान में होता है, लेकिन हमारे तरफ ही होता ही है। बस हम लोग पहुंच गए हैं, बस थोड़ी दूर पर आपको चोटी दिख रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊंचाई पर। तो फाइनली इस वाली चोटी पर से वो वाला पहाड़ कुछ ऐसा दिखता है, और ऐसा दिखता है मेरा गांव। हमारा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।